नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के लाल परेड मैदान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा लगाए गए हुनर हाट का शुभारंभ किया। हुनर हाट में 31 राज्यों के 250 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें 40 स्टॉल खान-पान से संबंधित और 2 स्टॉल अलग-अलग कारीगरों के उत्पादों पर केंद्रित हैं। हाट में मध्य प्रदेश के 15 शिल्पी भी भाग ले रहे हैं। हुनर हाट क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर का संगम है। आगे क्या मध्य प्रदेश में यूके स्टेट का कोरोना मिला है? नहीं, अभी उस संबंध में और आगे वैसे मामले सामने नहीं आए, लेकिन हम हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एक वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में अभियान के रूप में चल रहा है। प्रारंभिक दिनों में जरूर वैक्सीनेशन थोड़ी धीमी गति से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब अपवाद स्वरूप 1-2 शिवराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके 31 राज्यों से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है और भोपाल के इस ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में ये हुनर हाट 10 दिन चलेगा, जहां एक तरफ दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, वहीं हर दिन शाम को देश भर के जाने माने उभरते हुनर हाट अपने शानदार और अपने जानदार सफर को तय करता हुआ मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में चल रहे राज्य और सफलता के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करता हुआ जो चल रहा है वहां तक पहुंचा है। आदरणीय शिवराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनका धर्म शिल्पकारी है, कर्म दस्तकारी है और फाल्गुनी दृष्टि बाधित द्वारा जब मंच से सरस्वती वंदना का गायन हुआ तो विशाल जनसमूह के मुख से एक ही आवाज निकली, वाह लावण्या। और साक्षी मुखबदिर को हरियाणवी नृत्य करते देखा और जब सुना कि ये सुन नहीं सकते तो लोगों को आश्चर्य हुआ। बिना सुने कैसे ताल से ताल मिला सकती हैं? कभी अचंभा तो कभी कौतूहल, कभी खुशी तो कभी गम, पर सभी के मन में एक ही आवाज, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ हुनर भी देता है। दिव्यांगजनों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदेश देश के ख्याति प्राप्त दिव्यांगजनों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकल और समूह गायन, नृत्य के साथ रैंप वॉक भी हुआ। रैंप वॉक में मंदबुद्धि बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोविड-19 पर एक नृत्य नाटिका का भी प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कोविड-19 में दिव्यांगजनों के लिए राशन स्वास्थ्य यात्रा पर विशेष कार्य करने वाले समाजसेवियों का सम्मान किया गया, जिनमें संदीप रजक, दिनेश सिनगुने, नरेश मोटवानी, शिवराज कुशवाहा, अनंत सोमवंशी, राहुल तिवारी, अनूप दुबे, समर खान, नीतादीप वाजपेयी, विद्यालता देलवार, अंजना दुबे, प्रभा सोमवंशी, राखी मौर्य, डॉक्टर प्रेरणा थापा, हर्षा हासवानी, आर.के. सिंह ने किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पीसी शर्मा विधायक की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक दीप्ति पटवा द्वारा दिव्यांगजनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सभी आंगतुकों, सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के वृंदावन धाम में मिशन नगरोदय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 242 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ 42 लाख की राशि खातों में भेजी। इस दौरान पीएम स्वनिधि योजना के तहत 100 हितग्राहियों को 10 लाख की कार्यशील पूंजी, 18 स्व सहायता समूहों को 16,59,000 की नगर साख सीमा का और 20 स्व सहायता समूहों को 2 लाख रुपए की चक्रीय निधि का वितरण किया गया। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद दतिया के तहत 29वीं बटालियन SF में 0.26 करोड़ की लागत के GSR निर्माण कार्य, 0.45 करोड़ लागत की 29वीं बटालियन में पेयजल योजना का शिलान्यास और दतिया शहर में 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनने वाले सिटी पार्क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि गरीब की थाली कभी न खाली रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने अंत्योदय रसोई योजना शुरू की है, जिसके तहत गरीब 10 रुपए में मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने अंत्योदय रसोई में भरपेट भोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने वाले व्यवसायियों का व्यवसाय बंद हो गया था। इनके व्यवसाय को दोबारा खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि बिना ब्याज के प्रदाय की जा रही है, जिससे इनका व्यवसाय आगे और बेहतर तरीके से चल सके। इसके लिए आगे भी मदद की जाएगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉक्टर आशाराम अहिरवार, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर सलीम कुरैशी आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, योगेश सक्सेना, गिन्नी राजा, राम बहादुर सिंह गुर्जर, सुभाष अग्रवाल, ब्रजेश ढंगुला, पंकज गुप्ता, मान सिंह कुशवाहा, अमर सिंह राजपूत, जीतू अहिरवार, अतुल भूरे चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत ढेंगुला ने किया। जो 10,000 रुपए जमा कर देगा, 20,000 देंगे और जो 10,000 जमा कर देगा, उसके बाद उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा कि वो अपना ठेला भोक्ता आराम से लगा के अपने बच्चों का पेट पाले। और कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, 1 पैसे का मुफ्त में दिए जाएंगे। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमने स्ट्रीट वेंडर की योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं, आखिरकार हर गरीब को सर छुपाने को सब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आज हम 242 हितग्राहियों को दे रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 100 हितग्राहियों को 10 लाख रुपया दे रहे हैं। आज स्व सहायता समूहों को 16,59,000 रुपए हम दे रहे हैं। 15वें वित्त आयोग में 18 लाख रुपया आज हम आप सबको दे रहे हैं। ऐसे 2 करोड़ 80 लाख रुपया आज आपको दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाओं धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन 2-3 मिनट में प्रारंभ होगा। आप सब उसका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दबेरा में स्व कालका प्रसाद पटसरिया की पुण्यतिथि पर बापू की कुटिया पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सेवड़ा विधायक महाराज घनश्याम सिंह शामिल हुए। उन्होंने भगवान शिव की आरती कर पूजा अर्चना की और क्षत्रिय लोगों को संबोधित कर कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन ने लोगों को जीवन में नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र पठारी, रामू गुर्जर साथ रहे।
नगरी खजुराहो में इन दिनों महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि देश में लगने वाले प्राचीन मेलों में से एक खजुराहो का ये मेला भी है। मेले में खाने पीने और अन्य वस्तुओं के अलावा लोग झूलों का भी आनंद लेते हैं। इसके अलावा मेले में जादूगर और मौत का कुआं भी आकर्षण का केंद्र होता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मेले कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह। कहाँ के हैं आप? मैं रहने वाला मथुरा। खजुराहो मतंगेश्वर महादेव की नगरी में मेले में आप हर वर्ष कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? 30 साल हो गए। क्या दुकान लगाते हैं और क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ दांतों का, वैसे भी ताली का काम भी है मेरा। कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं दांतों का? दांतों का दांत में चाली भरना, दांत खाना लगाना, दांत पर लगाने के लिए सब काम करता हूँ। ताले ही बनाते हैं आप? ताली बस्ती भी ताली। आप कई वर्षों से खजुराहो आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये मैं सब छुड़ी आता हूँ दुनिया को, खजुराहो जरूर आता हूँ। क्या ऐसा क्या है खजुराहो में आपको अच्छा लगता है? महाराज की ऐसी मर्जी है, मुझे बना लेता है बस ये। भोपाल और इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 721 मिली है, जिसमें इंदौर में 250 और भोपाल में 125 पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना केस के साथ साथ संक्रमण दर का बढ़ना अधिक चिंताजनक है। दूसरी ओर सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि भोपाल इंदौर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी सरकार कई सख्त फैसले कर सकती है। इस संबंध में देर रात तक गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। जनवरी के पहले सप्ताह से तुलना करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है।